आज की क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के करने वाले हैं, जो यूपी होमगार्ड एग्जाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाले। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2025 तक टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है। तो राइट ऑप्शन आपका 53 यहाँ पे बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है, किसके तहत? टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पर। इसके बाद यहाँ आप लोग देखेंगे, अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो 58 आपका राइट होगा। अगर विकल्प में जैसे आपको ऑप्शन दिया गया तो 53 राइट हुआ, वैसे 54 भी ऑप्शन होता तो ये भी आपका राइट होगा। अगर क्वेश्चन पूछे माधव टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे, तो आप लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश में सर है। ये बाघ अभयारण्य का कौन सा भाग है, तो आपको बताना 58वां भाग आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों को कवर करता है। स्मार्ट जो सिटी है ये मिशन कितने शहरों को कवर करेगा, तो ये आपका 100 शहरों को कवर करता है। राइट ऑप्शन क्या है आपका डी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये मिशन शुरुआत आपकी स्मार्ट सिटी की कब हुई थी? 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ था। कितने शहरों को कवर करता है? 100 शहरों को कवर करेगा। इन शहरों का जो चयन है प्रतिस्पर्धी चैलेंज के माध्यम से किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के दौरान AQI का स्तर अक्सर बढ़ जाता है, कितना? 400 बढ़ जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे AQI की जो गंभीर श्रेणी है, आपको पूछे 401 से 500, अगर बहुत ही खराब श्रेणी में पूछे 301 से 400 जाना है। राइट ऑप्शन आपको दिया गया था डी विकल्प राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह माना गंभीर बहुत खराब प्रदूषण सीमा के सबसे करीब है, जो दिल्ली में सर्दियों के दौरान आपका सामान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री का प्रतिबंध लगा दिया था? 2022 में। राइट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? डी आपका राइट हुआ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जो प्रतिबंध की तारीख थी ये आपकी 1 जुलाई मेरे दोस्त 2022 की थी। भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना या खासकर वह जो आसानी से विघटित नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SUP में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे की छड़ें, प्लास्टिक की छड़ें, कटलरीज आदि शामिल आपकी रहती हैं। वह वर्ष जब यह प्रतिबंध देश भर में लागू होता है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामी गंगे किस नदी की सफाई के उद्देश्य का एक कार्यक्रम है? तो ए ऑप्शन गंगा नदी का कार्यक्रम है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नामी गंगे है। गंगे जो है वो शब्द किस नदी का है? गंगा नदी इंगित करेगा, ध्यान रखेंगे। इसे कब शुरुआत किया गया? 2014 में शुरुआत किया गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन गंगा नदी आपका हुआ। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का जो प्रदूषण है कम करना और संरक्षण करना, इसका उद्देश्य था नामी गंगे का, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, नामी गंगे के अंतर्गत 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है? तो ये आपका 95 या फिर 100% तक उम्मीद आपका कार्य करने का, किया जाने का आपका उम्मीद है। राइट ऑप्शन क्या है? डी इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अनौपचारिक सीवेज को गंगा में जाने से रोकना, या फिर निकटतम आपसे पूछ ले तो 100% भी आ सकता है, 95% भी आ सकता है। तो ये दो ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी सहित किस भारतीय राज्य में 17वां स्मार्ट शहर है? आपका उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में स्मार्ट शहर पूछा जाए आपसे 10 हैं, तमिलनाडु में स्मार्ट शहर आपसे 12 हैं, 17 शहरों वाला राज्य आपका कोई नहीं है। सबसे उचित विकल्प आपका ए ऑप्शन राइट हुआ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर आदि, यह सबसे अधिक स्मार्ट शहर वाला आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग PDF मिलेगी तो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी को प्रभावित करने वाला मुख्य प्रदूषण किसके कारण आपका है? तो ये आपका औद्योगिक अपशिष्ट और अनौपचारिक सीवेज। राइट ऑप्शन क्या है सी इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुख्य कारण अनौपचारिक सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, इस वजह से यमुना नदी जो है वो प्रभावित होती है प्रमुख प्रदूषण से। इसके दो कारण आप लोग ध्यान रखेंगे। यह प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, खासकर दिल्ली में होता है ये।
इसमें भारी धातुएं और विषाक्त रसायन होते हैं। ये दोनों मिलकर यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर जैविक रेगिस्तान में की स्थिति तक पहुंचाते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही विकल्प है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास आपका हुआ है? तो राइट ऑप्शन आपका नोएडा में हुआ है। डी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा जिसे बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट हुआ। यहाँ पे देखेंगे शहरी वनीकरण आपका जो सेक्टर 91 में नोएडा का शहरी वन आपका बना हुआ है, तो राइट ऑप्शन डी है। नोएडा के मतलब नोएडा में जो आपकी पद्धति का उपयोग करके कई स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं। यह शहर में हरियाली बढ़ने की प्रमुख परियोजना है। नोएडा में आपका शहरी वनीकरण की पहलों और परिणामों के कारण यह शहर प्रमुखता से जाना जाता है। जहाँ पे वन ज़्यादा है वो आपका नोएडा सिटी है, मतलब नोएडा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AQI शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचांक आपका AQI का अर्थ आपका है, तो राइट ऑप्शन क्या है? सी इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिंदी में आप लोग वायु गुणवत्ता सूचांक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई है आपकी? राइट ऑप्शन आपका शहरों की ओर प्रवास, डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रवास आपका शहरों का जो प्रवास है इसके कारण आपका शहरी का प्रत्यक्ष परिणाम आपका दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? स्मार्ट सिटी मुख्य रूप से आपका प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास में नियुक्त है। सी ऑप्शन विकल्प आपका राइट है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग शहरों को स्मार्ट समाधान से जोड़ना मिशन का आधार है आपका स्मार्ट सिटी का। नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता के साथ शहरी क्षेत्रों का सतत और समावेशी विकास करना, राइट ऑप्शन आपका सी। PMAY का उद्देश्य किस पुनर्विकास करना है? तो राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बी होगा, शहरी मलिन बस्तियां, बी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं PMAY 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना था, मालिन बस्तियों का पुनर्विकास करना था, राइट ऑप्शन बी आपका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ISSR इसका घटक है PMAY का। योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों घटक आपके शामिल थे। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे बोलते हैं PMAY। भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? तो भारत में जो जलवायु परिवर्तन है मुख्य रूप से जो आपका योगदान देगा लगातार गर्म लहरें में देता है, राइट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का डी है। यहाँ पे लू चलना आपका प्रत्यक्ष प्रभाव है। अन्य संबंधित जो प्रभाव अनियमित वर्षा, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का बढ़ना स्तर जो है, और वैश्विक और स्थानिक तापमान में वृद्धि होता है। आपका प्रश्न आपका ये दिया गया था, राइट ऑप्शन आपका डी है। तापमान वृद्धि से लगातार और तीव्र गर्म लहरें आपकी चलती हैं। यह भारत में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे गंभीर और प्रत्यक्ष मानवीय प्रभाव है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसमें संबंधित है? तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है मुख्य रूप से किससे संबंधित आपका है? तो जानवरों और उनके आवासों का संरक्षण, तो राइट ऑप्शन सी आपका विकल्प सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक संरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवरों और उनके आवासों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र में जानवरों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रहना अनुचित किया जाता है। यह अभ्यारण्य के नाम और उद्देश्य के अनुरूप है, राइट ऑप्शन सी है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका आपका है? यहाँ पे पराली जलाना, डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह धुआं दिल्ली की ओर बढ़ता है और ठंड के कारण निचली परतों में जम जाता है। इस वजह से पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष को जलाना, राइट ऑप्शन क्या है? डी। कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान आपकी रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन राइट इस क्वेश्चन का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे बोलते हैं वायुमंडल में उच्च मात्रा और लंबी अवधि तक बने रहने पर CO2 आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न होती कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप लोग ध्यान रखेंगे।
भारत में किस प्रकार के शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक आपका है? तो शहरी महानगरीय शहर, तो राइट ऑप्शन आपका ए इस क्वेश्चन का विकल्प राइट है। आप लोग देख सकते हैं एमएसडब्ल्यू की कुल मात्रा और प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे अधिक होती है। महानगर जो इन सभी कारकों का केंद्र आपका होता है। उच्च जनसंख्या, उच्च उपभोग और तीव्र औद्योगिक गतिविधि आपकी कारण है इस चीज का। वनों की कटाई किस में कमी लाती है? वनों की कटाई किस में आपका कमी लाएगा? जैव विविधता में कमी लाता है जब वन आपके कट जाते हैं। यहाँ पे जैव विविधता में भारी कमी आना, प्रकृति आवास का विनाश होना वनों की कटाई से, और वनों का कार्य विभिन्न प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करना। वनों की कटाई किस में कमी लाता है? जैव विविधता, ध्यान रखेंगे आप लोग। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? आप लोग बताएंगे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखें, राइट विकल्प आपका डी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रकृति संसाधनों और पारिस्थितिकीय तंत्रों की रक्षा करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, राइट ऑप्शन क्या है? डी। शहरी ऊष्मा द्वीप किसके कारण बनते हैं? शहरी ऊष्मा द्वीप के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन क्या राइट है आपका? कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति की कमी से आपका शहरी ऊष्मा द्वीप के कारण बनते हैं, राइट ऑप्शन विकल्प बी है इस क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंक्रीट, डामर की उपस्थिति, वनस्पति की कमी, ये सतह अधिक गर्मी अवशोषित करती हैं, धीरे धीरे उत्सर्जित करती हैं। पेड़ों की कमी से वाष्प उत्सर्जन और ठंडक कम हो जाती है। यूएचआई प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण चालक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये आपका केंद्रित भीड़ भाड़ कम करना केंद्रित है, राइट ऑप्शन विकल्प आपका डी है। यातायात के प्रभाव को बेहतर बनाना, समय की बचत करना, भीड़ भाड़ कम करना, इस वजह से स्मार्ट यातायात प्रणाली का मुख्य फोकस है। सड़कों, वाहनों और संकेतों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, इससे वायु प्रदूषण भी कम हो जाता है। यह स्मार्ट शहरों में आईटीएस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारतीय मैदानों में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बताई जाती है? तो ये आपकी यमुना नदी सबसे प्रदूषित भारतीय मैदानों में बताई जाती नदी, सी विकल्प आपका राइट है। दिल्ली और अन्य शहरों से अनौपचारिक सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का बहिर्वार होना, यमुना नदी में प्रदूषित होना, या गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी नदी? यमुना नदी, आप लोग ध्यान रखेंगे। शहरीकरण में से किसकी मांग बढ़ती है? शहरीकरण में किसकी मांग बढ़ती है? तो आवास और परिवहन की मांग बढ़ेगी, डी ऑप्शन राइट। शहर की जनसंख्या घनत्व और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। आवास, रहने के लिए, परिवहन, गतिशीलता के लिए होना, अन्य मार्गों जैसे जल, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंध करना। शहरीकरण की किसकी मांग बढ़ती है? आवास और परिवहन। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो आपका 2070 में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2070 का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को हटाने वाली मात्रा के बराबर करना। नवंबर 2021 COP 26 शिखर सम्मेलन आपका हुआ था। इसे भारत की पंचामृत रणनीति का हिस्सा बनाया गया था, ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन बी होगा। मेरे दोस्त कैसे क्लास लगी आपको? आज हम टॉप 50 मतलब टॉप 25 और उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है वो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 इक्वल टू 50 क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे होम गार्ड में। अगर ये सेशन कैसा लगा आप लोग एक कमेंट करेंगे, बताएंगे सेशन कैसा है, और हाँ कितने क्वेश्चन आपके 25 में से सही हुए हैं। आपको वीडियो एंड हो रही है, आप लोग बताएंगे कितने सही हैं सर मेरे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम्स बडी को डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, वहाँ पे फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी। मिलते हैं, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें, शानदार रहें मेरे शेरों।